अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करने लगे हैं डेंटल इम्प्लांट्स की सर्जरी के इमीडिएटली केयर क्या होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ कि आपने डेंटल इम्प्लांट करवाया है और उसके बाद आपकी यहाँ डेंटल इम्प्लांट के अलावा आपने कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट कराया है और उसके ऊपर हम आज बात कर लेते हैं कि इमीडिएट केयर क्या होनी चाहिए। इन रेफरेंस टू डेंटल इम्प्लांट, अगर हमने आपका एक डेंटल इम्प्लांट किया है और उसके बाद आपका इम्प्लांट के बाद हम आपके जो वूंड है जहाँ से हमने जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लगाया है वहाँ पे हम एक सर्जिकल गॉज़ रख देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट उस सर्जिकल गॉज़ रखने का क्या है, क्योंकि जब हमने डेंटल इम्प्लांट किया है तो हमने उस साइड को सुचर किया है, तो होपफुली आपकी ब्लीडिंग वहाँ से नहीं होगी। बट टू मेक श्योर कि ब्लीडिंग आपकी जो है, जो फर्स्ट 30-40 मिनट्स में उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रेशर गॉज़ रखते हैं। तो वो प्रेशर गॉज़ हमने इसीलिए रखी है कि ताकि कोई साइन ऑफ ब्लीडिंग ना आए आफ्टर 30 to 40 मिनट्स। उस वक्त तक एक आपका जो बॉडी है उसने एक सिस्टम ऑन कर दिया होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। अब जब आपने 40 मिनट्स बाद गॉज़ निकाल दिया तो उसके बाद आपको हम मोस्टली ये कहते हैं कि कोई ठंडी चीज़ आप ले लीजिए। जब हम ठंडी चीज़ कहते हैं तो उसका मतलब है कि आप आइसक्रीम ले सकते हैं विदाउट नट्स। अगर कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ है वो सिर्फ़ वहाँ पे एक समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ जिस तरह कोई ठंडा दूध का गिलास पी सकते हैं ताकि वहाँ पे, या कोई ठंडी ऐसी चीज़ जिसमें शुगर ज़्यादा ना हो वो ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है डेंटल इम्प्लांट्स के बाद, अगर आपने इम्प्लांट कराए तो जो फर्स्ट 24 to 72 आवर्स है हम सजेस्ट करते हैं आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आपके जो टिश्यू है जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट किया हुआ है वहाँ पे आपका स्टिच लगा हुआ है, वहाँ पे प्रेशर आएगा और उसके खुलने के चांसेस भी हैं। और दूसरा ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वो हिस्सा जहाँ जहाँ इम्प्लांट हुआ हुआ है या आपके जो सर्जिकल साइट है वो अफेक्ट हो सकती है। सो अवॉइड एनी एक्सरसाइज, एनी ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज या जोर लगाना वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर हमने डेंटल इम्प्लांट किया है और उसके अंदर हमने बोन ग्राफ्ट किया है तो हम आपको बहुत इस चीज़ के ऊपर बताते हैं कि अगर हमने ग्राफ्ट किया है तो आपने जो अपने सोने की पोजीशन है वो अपराइट रह के सोना है। इसके ऊपर फ़ायदा ये है कि जब आपने ग्राफ्ट किया है तो हम किसी किस्म का प्रेशर जो है कहीं से, यानी अगर आपने फेस डाउन करके सो रहे हैं या तकिए के ऊपर ज़ोर रख के सो रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका ग्राफ्ट है वो मूव करेगा। तो डेंटल इम्प्लांट और उसके साथ अगर बोन ग्राफ्ट हुआ हुआ है तो वो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। 24 to 72 आवर्स के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ भी अवॉइड करनी है इमीडिएटली, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ ले ली और आपको नमनेस है और तो उसकी वजह से आपके उसी जगह पे या किसी और जगह पे आपको ज़ख्म भी हो सकता है। सो यू डोंट वांट अनदर साइड टू हर्ट यू, बिकॉज़ आपने जो सर्जिकल साइड है वहाँ पे आपको सुन है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स और चीज़ें हैं जो मैंने आपको डेंटल इम्प्लांट्स की सर्जरी के इमीडिएटली बताई हैं। डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत ही माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन का आंसर नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ को डर के नहीं कराते। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स या डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में, या डेंटल इम्प्लांट आपने करवाना है या आपको डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर बहुत से फियर हैं, तो आप प्लीज़ गेट इन टच। आई कैन हेल्प यू। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उस फियर के ऊपर जो आपके दिमाग में है कि डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत ही फियर या डरने वाला प्रोसीजर है, तो मैं आपको बताता हूँ ये बिल्कुल नहीं है और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे हम आपका ये जो डर है इसको हेल्प कर सकते हैं। प्लस क्या इसके साथ चीज़ें जो यूज़ की जा सकती हैं जिससे आपकी डेंटल इम्प्लांट लगाया जाए और ये बड़ा सक्सेसफुल और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट है।